बाबा साहब अम्बेडकर आपको बता दे कि 4 बच्चा को कुर्बान कर दिया। आपको वोट देने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान में दिया। पहले राजा का बेटा राजा होता था ना, बड़ा बड़ा नेता कोई आता है, क्यों आता है? आप राजा हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, क्या है? कुछ है? हम कुछ है नहीं। जो मनुष्य पढ़ाई नहीं करता है वो किसके समान है? पशु के समान। पशु को जैसे जैसे राह दिखाइएगा वैसे वैसे वो चला जाता। अगर हम एडवोकेट बन पाए तो वो सिर्फ पढ़ाई के बदौलत पढ़ाई के महत्व को समझ पाए, हमारे परिवार के लोग समझ पाए। दुनिया के हर सुख सुविधा को हासिल करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? शिक्षा। शिक्षा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं कि जो जितना शिक्षा ग्रहण करेगा वो उतना महान, विद्वान और बड़ा होता चला जाएगा। जिस समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से, उस समाज में शिक्षा का अभाव बहुत है। शराब, दारू, ताड़ी ये सब पीना आम बात है। अगर बच्चा कह दे कि पापा जी हमको एक कॉपी किताब चाहिए, तो आप उसके लिए कॉपी किताब की व्यवस्था नहीं कीजिएगा। लेकिन आपको एक बोतल अगर पीना होगा तो आप किसी भी तरह करके आप एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे समाज का लोग कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच्चाई है। दूसरा कि अगर आपके बच्चा के फी में कोई अगर कॉलेज में एडमिशन होना है, उस कॉलेज में एडमिशन में अगर 10,000 रुपया फीस लग रहा है, अगर वो बच्चा कहते कि पापा जी भैया हमको 10,000 रुपया एडमिशन में हमको पैसा लग रहा है, तो आप उनको क्या कहेंगे कि पैसा मेरे पास नहीं है ना। लेकिन कोई अगर पाखंडी बाबा कोई आकर आपके दरवाजा पे आके कह दे कि अरे आपके घर पे राहु केतु ना लगा हुआ है, तो आपको 50,000 रुपया कर्जा लेकर के आप उस ग्रह को हटाने के लिए, आप सारा ग्रह को खत्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रखता है पढ़ाई। अगर आप अपने बच्चे को अगर कामयाब बना दिए तो हमको लगता है कि आने वाला समय में हम पे का कोई ग्रह नहीं लग सकता है, क्योंकि हमने फूले अम्बेडकर पेरियार को पढ़ा है, बाबा साहब को पढ़ा है, समझ रहे हैं, रविदास जी को पढ़ा है, जोहरमल को पढ़ा है। तो इस वजह से हम पे कोई अखंडी पाखंडी बाबा हम पे हावी नहीं हो सकता। थे बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आप अपने से खुद नहीं सोचेंगे क्या गलत है क्या सही है, तब तक कोई विकास नहीं हो सकता। आज के समय में हमारे समाज की बेटी को सबसे ज्यादा बोझ समझा जाता है। कहा जाता है कि बेटी मतलब एक बोझ है हमारे लिए। लेकिन आज के टाइम में एक बात बता रहे हैं, हमारी समाज की बहन बेटी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल रही है। आप स्कूल में सर्वे कीजिए, हम जाते हैं, लोगों को देखते हैं, उसमें क्या है कि आज लड़कों से ज्यादा संख्या लड़कियों का। अभी आप यहाँ देख लीजिए, लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और आप सबको बता दें कि आप जितना पैसा बच्चे को अपनी बेटी की बहन की शादी के लिए इकट्ठा करते हैं, कहीं पैसा जमा करते हैं, उससे अच्छा अगर होता कि जो पैसा आप भविष्य के लिए जमा करते हैं 15 साल 20 साल, वो पैसा अगर 15-20 साल अगर 100 रुपया 200 रुपया अगर मंथली इस पे खर्च किए होते और करेंगे, तो हो सकता है कि ये बच्चा कल होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दरोगा बने, सिपाही बने। क्या गलत बोल रहे हैं इस बात? हम कहते हैं कि हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, हम वर्तमान को इतना अच्छा कर लेंगे कि हमारा भविष्य हमारा तो अच्छा होगा ही होगा, हमारे समाज का भी अच्छा होगा। हमसे कोई प्रेरणा ले, हमारे गांव में ही फलना की बेटी, फलना का बेटा इस तरह का पढ़ा और आगे बढ़ गया, तो हो सकता है कि उस बच्चा को देख करके हमारे गांव के और भी बच्चे आगे बढ़ सकते। और आप सबको बता दें, हम जब भी आपके पास में आएंगे तो सिर्फ सामाजिक उत्थान की बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई संतोष अम्बेडकर यहाँ आया है तो संतोष अम्बेडकर को बोझना से चुनाव लड़ना है। स्पष्ट लाइन हम बता देते हैं, संतोष अम्बेडकर कभी भी आपके क्षेत्र से सब चुनाव का बात हम नहीं करेंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे। हमको अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए हद पार करना होगा तो कर जाएंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हम पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, फी नहीं दे सकते हैं, कॉपी किताब नहीं है, तो हम उन बच्चों के लिए हम कॉपी किताब कलम का भी व्यवस्था कराएंगे। स्कूल में, कॉलेज में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, स्कूल में दिक्कत हो रहा है, तो हम वहाँ पे भी आपके लिए खड़े होने का काम करेंगे। और आप सबको बता दें कि आज हम आपके पास आए तो 3 बार तीसरा बार है हमारा, लेकिन जब भी हम आएंगे तो यहाँ पे जब बच्चों का कार्यक्रम लगेगा तो हम उसमें कोई दरोगा को लाएंगे, कोई डीएसपी को लाएंगे, कोई एसपी को लाएंगे, कोई जज को लाएंगे, इस टाइप के हम लोग को लाएंगे।
लेकिन हमारे साथ कोई पॉलिटिशियन नहीं आएगा, कोई विधायक नहीं आएंगे, कोई आपको सांसद नहीं आएंगे, कोई मंत्री नहीं आएंगे। हमारी इतना क्षमता नहीं, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा विचार अच्छा लगेगा, काम अच्छा लगेगा तो आप सपोर्ट करेंगे ना, समर्थन करेंगे ना। गलत करेंगे उस दिन आप कहिए कि संतोष अम्बेडकर आप गलत कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए, समझ रहे हैं। तो इसी में से कोई बच्चा अगर पढ़ के निकल जाए, और हो सकता है कि हम जैसे आज बैठे हुए यहाँ पे कामयाब तो नहीं है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इतना है कि लगभग इंडिया के स्टेट आराम से बहुत अच्छे से जानता है लोग संतोष अम्बेडकर। मतलब एक मुजफ्फरपुर में रहने वाला लड़का पहचान कहाँ बनाता है, बाहर में। तो खुशी होता है कि कहीं पे जाते हैं तो खुशी मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग सेल्फी लेते हैं। तो हमको प्रेरणा ऐसे ही बनना होगा, समझ रहे हैं। और एक चीज आपको बता रहे हैं बहन कि देखिए समाज में हमारी बेटियों को आज हम स्पष्ट आप लोग से भी बताना चाहते हैं, खुली आजादी नहीं मिलने का कारण है कि माँ बाप का सम्मान कौन होता है, बेटी होती है ना। बेटा नालायक निकल जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेटी वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन बेटी हमेशा माँ बाप का सम्मान होता है, इज्जत होता है, गांव समाज का इज्जत होता है, देश का इज्जत होता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम अपने माँ बाप की जो इज्जत सम्मान है ना उसको कायम रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। अपने माँ बाप का भरोसा जीत लिया तो हम अपनी 29 साल की उम्र में हम बता रहे हैं, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का हम बता रहे हैं। बाबूजी भी डॉक्टर थे, लेकिन ईमानदार थे, कभी गलत फलत नहीं किए। इसी तरह का ध्यान यहाँ रखिए, ध्यान यहाँ रखिए, ध्यान यहाँ रखिए, समझ रहे हैं। बासी रोटी में तेल और नमक होता था, लगाते थे ऐसे से और लपेट के खाते खाते सूख जाते। कुरकुरवा रोटी बोलते थे, वो उस तवा पे उसको गर्म करते थे, उसको खाते थे। तीन को याद किए हुए कि हो सकता है आज हो सकता है, क्या है ही बिल्कुल है। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी इस तरह का जिल्लत का जीवन जी रहे हैं। तो हमको उन लोगों के लिए काम करना है, जो लोग आगे बढ़ गए हैं उनको छोड़िए और आजीवन अपना जीवन इस समाज के बीच में समर्पित कर दिए हैं और आगे तक करते रहे, चाहे इसके लिए उनको जितना जो करना पड़ेगा। और ये नहीं है पैसा अपना भी खर्च करते हैं, वकील है, कमाते भी हैं और लगभग 80% पैसा हम सोसाइटी में डोनेट करते हैं। बच्चों के लिए कॉपी किताब कलम, अगर आप अच्छे पढ़ने में हैं तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा, तो हम लोग करने में काम करेंगे, समझ रहे हैं इस बात को। तो आप सब लोग को हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, ये बाबा साहब अम्बेडकर है, बाबा साहब अम्बेडकर आपको बता दे कि 4 बच्चा को कुर्बान कर दिया। आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है? पता है? किसी को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि जिनके वजूद से आज आपको सरकारी फैसिलिटी जितना भी है, आपको वोट देने का अधिकार किनका है? किसने दिया आपको वोट देने का अधिकार? वोट देने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान में दिया। पहले राजा का बेटा राजा होता था ना, पहले अगर इस एरिया का कोई अगर मान लीजिए कि जमींदार है तो उसका बेटा ही जमींदार होता था, लेकिन जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने आज आपके पास बड़ा बड़ा नेता कोई आता है, क्यों आता है? आप राजा हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, क्या है? कुछ है? हम कुछ है? नहीं है। लेकिन कोई अगर इस जिला का अगर बड़ा से बड़ा धनवान व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है और आपके पास आता है, कहता है चाचा प्रणाम, चाची प्रणाम, भैया प्रणाम, इसलिए करता है आपके वोट की कीमत से। अगर आपके पास वोट का अधिकार ना होता तो आपके पास इस देश में कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आता और कहता कि हमको आप साथ दीजिए, हम आपका जात का नेता है, तो फलना है, ढिमका है, करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हम जो बात बोल रहे हैं। जिस दिन आपके पास वोट का अधिकार नहीं होगा उस दिन आपके पास कोई नहीं पूछने आएगा। दावे के साथ कह रहे हैं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। तो वोट के इस्तेमाल को सही करना है। हमारे समाज का लोग नशा में कोई दारू दे दे, 500 दे दे, उसमें आप बिक जाते हैं। और 500 रुपया देता है
500 के चक्कर में 5 साल आप अपना भविष्य बर्बाद किए और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चे को कुर्बान कर दिया, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। आज की माँ, आज का पिता कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो कितना भी बच्चा बेकार हो, नालायक हो, चाहे माँ बाप नालायक हो, लेकिन बच्चे को किसी कीमत पर कर्ज लेकर के कुछ भी कर करके वो बच्चे को जीवित जरूर करेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चे को एक एक करके कुर्बानी देते चला गया, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। और उस टाइम बाबा साहब अपना पढ़ाई में, अपने समाज के उत्थान के लिए किताब लिखना, पढ़ना, आपको पेपर निकालना, ये सब काम कर रहे थे उस समय। आज ना हमको ब्राह्मण कहता है कि मंदिर में जाओ, इसमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। लाठी खाना, ये सब काम इन्होंने किया है। तब आज उनकी वजह से आपको कोई पुलिस में आप जाते हैं, पुलिस आपका बात क्यों सुनता है? क्यों सुनता है बताइए? पुलिस आपका बात इससे सुनता है कि बाबा साहब ने संविधान में आपके हर व्यक्ति को एक एक अधिकार दिया है कि आपके साथ किसी भी तरह का शोषण अत्याचार होगा, आपके साथ प्रशासन खड़ा होगा। आप जाते हैं ना SC/ST केस करने के लिए, पता है SC/ST केस करने जाते हैं, जो गांव में आप उसका गाली शब्द होता है, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, हरिजन शब्द बोलते हैं आप केस करने, है ना। लेकिन SC/ST केस करने जाते हैं, कोई अगर चमार दूसरा धोबी पासी ये सब है, उन पर कोई मारता है, किसी तरह का गाली गलौज करता है, तो आप कहाँ पहुँचते हैं? थाना पहुँचते हैं। थाना पहुँचते हैं ना, तो कौन ये अधिकार किसने दिया आपको? मंदिर ने दिया, मस्जिद ने दिया, गुरुद्वारा चर्च ने दिया। किसी भी जाति या धर्म के लोगों को, इन लोगों का जो नाम बोल रहे हैं, इस सबको राइट, अधिकार संविधान देता है। इस देश में मंदिर भी सुरक्षित रहेगा तो बाबा साहब का संविधान, मस्जिद भी सुरक्षित रहेगा तो संविधान से, गुरुद्वारा भी रहेगा तो संविधान से, चर्च भी रहेगा तो संविधान से सुरक्षित रहेगा। संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और हम आपसे बच्चों के बीच में हम कार्यक्रम करते रहेंगे, हम जब भी होगा हम आते रहेंगे। इधर हम टाइम देंगे, आप कहिएगा रात भर आप लोगों को माइंड वॉश करने के लिए, तो हम रात में भी आके यहाँ पे कैंडल क्लास चलाएंगे आप लोगों के बीच। खास तौर से हमारे समाज की जो माँ बहनें हैं, उन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है। पिता जो होता है घर में, वो चले जाते हैं ड्यूटी, लेकिन पूरा परिवार का जिम्मेवारी किन पे होता है? माँ पे होता है। और माँ तय करती है, माँ अनपढ़ भी है ना अभी के टाइम में, फिर भी बच्चों को कहता है कि तुम स्कूल जाओ। तो अभी के दौर में पिता से अच्छा रोल माँ अदा कर रही है, लेकिन पिता का जो रोल है वो सबसे अलग है। अगर पिता कमा के न लाए तो हम लोग भूखे रह जाए। तो इसीलिए बच्चों एक बात आप सबको कहना चाहते हैं कि हमारा भगवान अल्लाह जो भी है वो कौन है? माँ बाप। पहले माँ बाप, ठीक है? माँ बाप का सम्मान सर आंखों पे होना चाहिए। जो वो कहते हैं उनकी बातों को मानना। और एक बात और आप सबको कहना चाहते हैं कि हम तो पहले बता दिए कि चुनाव से ये नहीं समझिए कि हम वो जहाँ विधानसभा है तो विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए हम इस टाइप का आए हैं। आपको हम वादा करते हैं कि संतोष अम्बेडकर चुनाव कभी नहीं लड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस मुहिम में हम समाज के जितने भी लोग हैं उन सबको साथ देने की जरूरत है? क्या भैया बताइए, साथ देने की जरूरत है?